क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, या कुछ लोकल प्रोडक्ट्स इंडिया में काफ़ी सस्ते होते हैं और उनको ही अगर बाहर भेजा जाए तो उस पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ देनी पड़ती है एक एक्सपोर्टर का जब वो बाहर भेजता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम आसानी से या ईजी लैंग्वेज में समझेंगे ट्रेड बैरियर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे एमए या बीए बीकॉम, इसके साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो चलिए जानते हैं कि जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ट्रेड बैरियर से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। जब सामान का लेन देन होता है उसको हम ट्रेड बोलते हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अगर ट्रेडिंग यानी कि सामान के लेन देन में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसको बोला जाता है बैरियर। जनरली ये जो ट्रेड बैरियर्स हम टर्म पढ़ेंगे ये डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे। मैं आपको मतलब बताती हूँ। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में सामान भेजते हैं तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है। वहीं अगर हम बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में सामान मंगा रहे हैं, यानी कि परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज को इंपोर्ट बोला जाएगा, सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट बोला जाएगा। होता क्या है कि अगर हम बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं सामान तो हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, वो अफेक्ट होती है। इसलिए कोई भी कंट्री की सरकार ये बिल्कुल चेक करती है कि ज़्यादा सामान बाहर से ना मंगाया जाए ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करे। कभी कभी बाहर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करें। बहुत सारे जो ऐसे बिजनेसमैन होते हैं या इंडस्ट्रीज़ होती है उनको इंडिया में सामान बेचने में बहुत कम प्राइस मिलता है। वही सामान अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में बेचते हैं तो उनको वहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा मिलता है। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे भी हैं जो पूरा सामान बनाने के बाद बाहर की कंट्रीज़ में सेल कर देते हैं, जिनके कारण इंडियन मार्केट में वो गुड की कमी हो जाती है। तो इस पर भी रोक लगाने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए सरकार है वो एक कंसेप्ट यूज़ करती है जिसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। अब इस वीडियो में हम 3 टाइप के ट्रेड बैरियर्स पढ़ेंगे। एक होता है हमारा टैरिफ, दूसरा होता है हमारा कोटा रिस्ट्रिक्शंस और थर्ड होगा नॉन टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ बैरियर से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये 3 हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना रुकावट। अब इसको कंसेप्ट से समझते हैं। देखिए, ट्रेड बैरियर्स क्या है? ये रिस्ट्रिक्शंस है जो इंपोज करती है। कौन लगाती है? गवर्नमेंट इंपोज करती है ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को वो रेगुलेट या कंट्रोल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल में रख पाए, इसलिए वो ये करती है। अब इससे क्या होता है? इससे अब होता क्या है कि अगर ये बैरियर लगाएंगी तो हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छे से काम करेंगी। बाहर से ज़्यादा सामान नहीं आएगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लस इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अब मान लो बाहर से कोई फॉरेन गुड इंडिया में आ रहा है, अब इंडिया ने उस पर 10% का टैक्स लगा लिया, तो जो 10% का उन्होंने टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, वो कहीं ना कहीं 10% का पैसा इंडिया में ही आएगा ना। तो इंडिया अपना ही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कभी कभी हैवी टैक्सेस लगाती है ताकि उनको थोड़ा टैक्स से भी फायदा हो जाए। तो जनरेट रेवेन्यू या ट्रेड बैलेंस हो, ना ज़्यादा इंपोर्ट किया जाए सामान बाहर की कंट्रीज़ में, ना ज़्यादा बाहर की कंट्रीज से मंगाया जाए। ये बैलेंस होना चाहिए जो पूरे बैलेंस, जो हमारे पूरे मार्केट को बैलेंस रखे, ठीक है। तो ये ट्रेड बैलेंस। फिर नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से नेशन वाइज हमारे नेशन को ज़्यादा कोई भी कंट्री ओवर पावर ना करे, सामान बेच के हमारे मार्केट को वो कैप्चर ना करे, नेशन हमारा आपस में सिक्योर रहे, इसके लिए भी वो ट्रेड बैरियर्स या रुकावट लगाती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आएगा। अब इन ट्रेड बैरियर्स में हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट, यानी कि अगर इंपोर्ट का मतलब जो भी सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है टैरिफ, ठीक है। अब मान लो मैंने मंगवाया है फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैंने मंगाया बाहर से। अब वो एक्चुअल में मुझे कॉस्ट पड़ा उसका 1000 का, 1000 का उस पर कॉस्ट पड़ा और उस पर सरकार ने 20% टैक्स लगाया। इसको मैं बताती हूँ आपको। अगर मान लीजिए मैंने 1000 का सामान मंगाया, एक्चुअल में मुझे
मुझे वो 1000 का पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो इंडिया में एंटर किया तो गवर्नमेंट बोली कि फॉरेन गुड इंडिया में आ रहा है, तुमको तो टैरिफ देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पहले 10% होता था, अब गवर्नमेंट ने उस पर 20% टैरिफ लगा दिया। अब 20% कितना होगा, 20% होगा हमारा 200, यानी कि अब मुझे वो सामान कितना पड़ेगा, 1000 रुपए का तो वो पहले ही था, प्लस 200 हमारी मेरी खुद की सरकार, मेरी कंट्री की सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया, यानी कि वही प्रोडक्ट मुझे पड़ेगा कितना, 1200। अब ये 1200 का पड़ रहा है तो पहले बार में तो मैं मंगा लूंगी, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं अगर दोबारा मंगाऊंगी तो मुझे ये लगेगा कि बहुत कॉस्टली पड़ रहा है टैरिफ के कारण, तो मैं क्या करूंगी, उसका कोई अलग जो सब्स्टिट्यूट होगा वो मैं लोकल मार्केट में ढूंढूंगी कि इसके अलावा मैं लोकल मार्केट में क्या खरीद सकती हूँ जिससे मुझे वो पैसा कम पड़े। यानी कि इसमें आपने ये कंसेप्ट समझा होगा कि अगर टैरिफ सरकार इंक्रीज कर देती है तो हम इंडियंस को वही इंपोर्टेड गुड्स थोड़ा महंगा लगता है, महंगा लगने के कारण हम उसी गुड्स का सब्स्टिट्यूट हमारे लोकल मार्केट में ढूंढते हैं ताकि हम अपने लोकल मार्केट से लें, और इससे वो डोमेस्टिक कंट्रीज भी प्रोटेक्ट हो जाती है, डोमेस्टिक कंपनीज प्रोटेक्ट हो जाती है और हम अपने डोमेस्टिक मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं। इससे हमारा जो इम्पोर्ट है वो भी कम होता है, हमारी डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज भी कम होती है और हमारा लोकल मार्केट या रेवेन्यू भी लोकल मार्केट में जनरेट होता है। तो कुछ हद तक सरकार ये टैरिफ यूज करके इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करती है ताकि हमारा नेशनल जो मार्केट है वो प्रोटेक्ट रहे। हमेशा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हमको मंगानी जरूरी ही होती है, उस पे नहीं, लेकिन सर्टेन गुड्स पे ये स्ट्रिक्ट यूज की जाती है। तो टैरिफ आपको समझ में आ गया होगा, ये इम्पोज करती है, टैक्स जो लगती है इंपोर्ट में। अब दो टाइप की टैरिफ्स होती है, टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, या तो वो फिक्स स्पेसिफिक टैरिफ होगी या होगा ये वोल्रम टैरिफ होती है ये। अब होता क्या है, फिक्स्ड टैरिफ मतलब क्या होगा, जैसे मैं कोई सामान मंगा रही हूं तो उस पर 100 रुपए का टैरिफ लगेगा, ये फिक्स्ड अमाउंट है। 1000 रुपए का कोई सामान मंगा रही हूँ तो उस पर 200 रुपए का टैरिफ लगेगा, तो यानी कि फिक्स्ड अमाउंट। जैसे पर मोबाइल पे मुझे 100 रुपए टैरिफ देना है, ये फिक्स्ड अमाउंट है। कभी कभी परसेंटेज दिया जाता है, जैसे कि जो वैल्यू है, मान लो अगर मैं 1000 रुपए का वैल्यू का सामान मंगा रही हूँ तो उस 1000 रुपए पे मुझे 10% का मेरे को टैरिफ देना पड़ेगा। तो कभी कभी परसेंटेज वाइज भी सरकार टैरिफ लगाती है, कभी कभी फिक्स्ड अमाउंट लगा देती है कि तुम कितना भी मंगाओ पर इंपोर्ट पे मुझे 100 रुपए दे देना, ऐसे तरीके से भी टैरिफ लगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको टैरिफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं कोटा रिस्ट्रिक्शंस पे। कोटा मतलब होता है क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अब ये क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस क्या है, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मैं कुछ सामान मंगा रही हूँ, मान लो कि मैं शुगर इंपोर्ट करा रही हूँ बाहर की कंट्री से। अब मैं हर महीने 1 लाख टन मंगा रही हूँ, कभी 2 लाख टन मंगा रही हूँ, कभी 3 लाख टन मंगा रही हूँ, जिसके कारण मेरे जो नॉर्म यहाँ इंडिया के फार्मर्स हैं उनका तो कोई शुगर खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इंपोर्टेड शुगर बाहर से मंगा रही हूँ तो लोगों के मन में लग रहा है ये तो इंपोर्टेड शुगर्स है। यानी कि कोई क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं, मैं जितना चाहे उतना मंगा रही हूँ और हमारी डोमेस्टिक शुगर है उनके प्राइस कम होते जा रहे हैं, उनको कोई खरीद ही रहा। जनरली अगर कोई सामान की डिमांड नहीं होती तो उसका प्राइस नीचे गिरता जाता है, तो यानी कि इसमें हमारे डोमेस्टिक फार्मर सफर कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादा बाहर से सामान ना मंगाया जाए, कोई क्वांटिटेटिव वाइज रिस्ट्रिक्शंस को हम कोटा रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब इसमें सरकार का रोल क्या है, सरकार ना फिक्स्ड कर देती है कि अगर आप शुगर मंगवा रहे हो मान लो तो 1 लाख टन से ज्यादा आप नहीं मंगा सकते। जब चेकिंग होगी तो 1 लाख टन से ज्यादा होगा, उतना सामान आएगा ही नहीं इंडिया के बॉर्डर के अंदर। समझ में आया, यानी कि क्वांटिटी इतनी ही अलाउड है तो इतनी ही आएगी, उसके बाद अगर एक्सेस लगता है तो डोमेस्टिक मार्केट से खरीदिए। इसके फायदे ये है कि हम डोमेस्टिक मार्केट में भी वो सामान खरीद पाएंगे, प्लस हमारा ज़्यादा इंपोर्ट और सामान नहीं होगा तो हमारा मार्केट भी यहाँ पे ग्रो होगा। ऑल्दो उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ भी ढूंढेंगे अगर क्वांटिटी वाइज रिस्ट्रिक्शंस होगा तो इस तरीके से क्वांटिटी इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ताकि इंपोर्ट कम हो और हमारा नेशनल मार्केट ग्रो करे। उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख टन से ज़्यादा हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, ये हमारा क्वांटिटी वाइज रिस्ट्रिक्शंस है। हम लोकल मार्केट में खरीदेंगे, लोकल मार्केट ग्रो करेगा, हम यहाँ पे जनरेट करना सीखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज ऐड करेंगे, यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो होगी, डोमेस्टिक हमारे मार्केट को कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब
ये जो अगर हम भूल जाएं कि टैरिफ और कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, अब ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है, यानी कि अगर टैरिफ और कोटा रिस्ट्रिक्शंस को हटा दें तो सरकार और भी कुछ नए नए आइडियाज़ ढूंढेगी कि भैया ये भी लगा रही हूँ, कोटा भी लगा दिया, और कोई रास्ता है जिससे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को कम कर सकें ताकि थोड़ा बैलेंस्ड हो। तो इसके लिए ना नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी कि कभी कभी सरकार इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के रूल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, रूल्स बढ़ा देगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रख लेगी तो इंपोर्ट करना कम होगा। लाइसेंस ज़रूरी कर देती है कभी कभी कि अगर आप तुम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करो तो तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन वर्क थोड़ा लेंदी कर देगी। इस तरीके से और तरीके अपना के फॉरेन में या मार्केट्स में हमारा, फॉरेन मार्केट से हमारा ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। इनको हम नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। यानी कि अगर आपको बाहर से सामान मंगाना है, इंपोर्ट कराना है तो लाइसेंसिंग प्रोसेस लेके आएगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेके आएगी कि तुम बाहर से मंगा रहे हो तो ये पर स्टैंडर्ड का क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो आएगा नहीं। तुम बाहर भेज रहे हो तो ये क्वालिटी अच्छी होगी तो ही हम बाहर भेजेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है या एक्सपोर्टर है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा टर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होने के कारण वो शायद ही क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। सब्सिडीज दे देगी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में सब्सिडी दे देगी तो यहाँ पे लोकल वही प्रोडक्ट लोगों को सस्ते पड़ेंगे तो लोग डोमेस्टिक मार्केट से खरीदेंगे। प्रोड्यूसर्स जो इंटरनेशनल मार्केट में ना बेच के हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं उनको सब्सिडी देगी ताकि वो लोग डोमेस्टिकली ज़्यादा बेचें, बाहर ना भेजें हमारा प्रोडक्ट्स को। और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिले करेगी, पेपर वर्क अगर डिले होगा तो वो लोग कम इंटरेस्ट लेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट बैलेंस करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि टैरिफ, कोटा और ये जो बैरियर हमारे बैरियर्स है, ट्रेड बैरियर्स के साथ साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।